नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अक्षय अकेडमी पर। जैसे जयदेव नायक यू रीजनिंग मेंटर। जैसा कि आपको पता है कि हमने CUET UG 2024 के लिए जो अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि जो हमारा लक्ष्य है कि हम 30 दिन में जो है CUET में जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आपको जो कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, वो सबसे बेस्ट आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है ना। जो कि काफ़ी यूट्यूब पे मुझे आप सिंगल ऐसा नाम बता दीजिए तो मैं आपको क्लास पढ़ाना ही बंद कर दूँगा। यदि जो मटेरियल मैंने आपको पढ़ाया है वो सिंगल मटेरियल आपको मतलब इतनी अच्छी जो कि यूट्यूब पे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला है, मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा केवल सिंगल ही ऐसा चैनल है अक्षय अकेडमी, जो आपको इतना जो कंटेंट है आपको फ्री में देने वाला है। और जो बच्चे जो CUET के लिए डेडिकेटेड है उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए हम अपनी आज रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो CUET में रीजनिंग में जो कि रीजनिंग है वो हमारा जनरल टेस्ट का पार्ट होता है। जनरल टेस्ट में जो कि 3 सब्जेक्ट मुख्यतः आते हैं, इसमें अपना पॉइंट होता है एंड करेंट अफेयर्स होता है एंड रीजनिंग होता है। तो मुख्य रूप से हमारा फोकस रीजनिंग पर रहने वाला है, लेकिन जैसा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स और सपोर्ट होगा तो 1-2 दिन में आपको करेंट पॉइंट की क्लासेस भी आपको रेगुलर बेसिस पे आपको मिलने लगेंगी, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर। तो कैलेंडर पढ़ने से पहले हम कैलेंडर के बारे में जानते हैं। कैलेंडर को हिंदी में पंचांग बोला जाता है। तो कैलेंडर की स्टार्टिंग कैसे हुई, या मान लीजिए जो अपन जी वर्तमान में कैलेंडर पढ़ते हैं कहाँ से आया, ठीक है ना। तो देखिए, जो पहले जो अलग अलग राज्य होते थे उन सभी के जो कैलेंडर हैं वो अलग अलग होते थे, ठीक है ना। अलग अलग कैलेंडर होते थे और उनमें काफ़ी अशुद्धियाँ भी होती थी। क्या होती थी? काफ़ी अशुद्धियाँ होती थी। काफ़ी अशुद्धियाँ होती थी उनमें, ठीक है ना। काफ़ी अशुद्धियाँ होती थी। उन अशुद्धियों को जो है दूर किया किसने? उन अशुद्धियों को देखा ग्रेगोरियन। किसने? ग्रेगोरियन। उन्होंने उन अशुद्धियों को दूर किया और एक कैलेंडर जो कि पेश किया, क्योंकि वर्तमान में हम इंग्लिश कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी कैलेंडर हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही कैलेंडर है जो ग्रेगोरियन की देन है। तो देखते हैं अपन। देखिए, फादर ऑफ कैलेंडर बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ कैलेंडर किसे कहा जाता है? तो ग्रेगोरियन जी को कहा जाता है फादर ऑफ कैलेंडर। इन्होंने कैलेंडर को सुधारा था, ठीक है ना। सर्वप्रथम 1582 में इन्होंने 1582 में कैलेंडर सुधारा था और अंग्रेज आए थे 1600 में भारत में। तो वो अपने साथ ये वाला कैलेंडर लाए थे और तभी से जो है इंडिया में इस कैलेंडर का जो है प्रचलन हो चुका है, ठीक है ना। तभी से इस कैलेंडर का इंडिया में प्रचलन हुआ, ठीक है ना। पहले जो कैलेंडर करेक्ट नहीं होते थे इन्होंने सुधारा। 1600 में जो अंग्रेज आए तो अपने साथ वो वही कैलेंडर लाए, ठीक है ना। अब है कैलेंडर। जो कैलेंडर होता है वो आप सभी लोग जानते हैं कि 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, साल होते हैं। एक होता है अपना लीप ईयर और एक होता है नॉर्मल ईयर। जो लीप ईयर होता है फाइनली उसको इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में जो है लीप ईयर है तो उसको हिंदी में हम बोलते हैं अधिवर्ष। और जो नॉर्मल ईयर है उसको हम साधारण वर्ष बोलते हैं। जो हमारा लीप ईयर होता है, जो लीप ईयर होता है, ठीक है ना। और एक क्या होता है हमारा? नॉर्मल ईयर। एक होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है। जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें दिन कितने होते हैं भैया? 365। अपन लोग पूछते हैं किसी से, भैया एक साल में कितने दिन होते हैं? वो बोलता है 365 दिन। अब 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? इसमें होते हैं 366 दिन। अब वो क्यों होते हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हूँ कि मतलब इसमें 366 दिन होते हैं। क्या ट्रिक होती है पहचानने की, क्या तरीका है? देखिए, अपन लोग बोलते हैं ना कि लीप ईयर है, तो ये बताइए कैसे लीप ईयर है। तो उसमें 2-3 तरीके होते हैं उसके लिए। यदि जिसमें 366 दिन हो वो लीप ईयर होगा। जिसमें फरवरी जो है फेब 29 डेज़ की हो तो वो भी लीप ईयर होगा। ऐसे साल जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएँ तो वो भी लीप ईयर होगा, ठीक है ना। और जो नॉर्मल लीप ईयर होता है 365 दिन होते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और है, यहाँ पे एक ऑड डेज का कॉन्सेप्ट चलता है। एक कॉन्सेप्ट चलता है ऑड डेज, ठीक है ना। मैं अभी उसे बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे देखते हैं। ऑड डेज जैसे मान लीजिए साधारण वर्ष है, उसमें दिन होते हैं 365। अब हमें क्या निकालना है? ऑड डेज। 7 से क्या देंगे? भाग देंगे। भाग दिया सुनना। इसमें 7 पन्ना 35, कितना बचा? 1 5 15, ठीक है ना। हाँ, तो 7 दूना 14। शेषफल बचा है ना अपना, एक शेषफल भी है, एक शेषफल भी बचा है, ठीक है ना। हाँ,
तो जो जिस शेषफल बचता है वो होता है अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन, ठीक है ना। और जो 52 क्या निकले, जो निकले हफ्ते, 52 क्या निकले हफ्ते। देखिए अब इधर क्या था 365 था, इसी प्रकार हमने क्या लिया 366 लिया। 366 में 7 से भाग दिया, शेषफल आया 2, रिमाइंडर बचा कितना अपना 2, ठीक है ना, रिमाइंडर बचा अपना 2, ठीक। तो जो शेषफल बचते हैं वो अतिरिक्त दिन होते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद आइए अब हम पहचानेंगे कैसे, अब हम पहचानेंगे कैसे कि भैया लीप ईयर कौन सा है या नॉर्मल लीप ईयर कौन सा है, ठीक है ना। जो लीप ईयर कौन सा है या नॉर्मल ईयर कौन सा है जी पहचानना है। तो लीप ईयर पहचानने के लिए, क्योंकि आपको सभी को पता है कि हम 4 से भाग देते हैं, तो जो 4 से भाग देते हैं वो कब देते हैं, जो लास्ट के डिजिट होते हैं, ठीक है ना, उनमें हम यदि जीरो नहीं है, यदि कोई अंक है जीरो के अलावा, तो हम 4 से क्या देंगे, भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, यदि वो पूर्णतः विभाजित होता है और शेषफल रिमाइंडर शून्य आता है, तो वो क्या होगा, हमारा लीप ईयर होगा, ठीक है ना। 4 से भाग दिया, 4 6 24, शेषफल जीरो आया तो लीप ईयर होगा, ठीक है ना। अब लीप ईयर कितने वर्ष के बाद आता है, तो लीप ईयर जो है हर 3 साल बाद आता है, हर चौथी साल पर लीप ईयर होता है, यानी हर चौथा साल जो है लीप ईयर होता है, हर चौथा साल लीप ईयर होता है, ठीक है। हर 3 साल बाद आता है और चौथे साल पर होता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो 2024 के बाद का लीप ईयर क्या होगा, 2020 होगा। 2024 के पहले का पूछा है ना इन्होंने, 2024 के पहले का लीप ईयर क्या होगा, 2020 होगा, ठीक है ना। अब 2024 के बाद का लीप ईयर क्या होगा, तो भैया हमने बताया कि 3 साल बाद, यानी 24 के बाद कितना, 25 26 27, 3 साल बाद, यानी हर चौथे साल पर 28 होगा ना, 28 2028, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं हम लीप ईयर। तो लीप ईयर ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है नॉर्मल लीप ईयर, एक होता है सेंचुरी लीप ईयर। एक होता है नॉर्मल लीप ईयर, एक होता है सेंचुरी लीप ईयर। नॉर्मल लीप ईयर है वो मैंने बताया कि हर 3 साल बाद या चौथी साल पर आता है, ठीक है ना, इतना चीज़ क्लियर। अब सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, तो भैया हर 400 साल पर आता है, ठीक है, 399 साल बाद या 400 साल पर आता है, ठीक है, इतना याद रखना है, याद रखा। अब हम पहचानेंगे कैसे कि भैया इस सेंचुरी लीप ईयर है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो देखो कोई भी ऐसे साल जिनके लास्ट में जीरो हो, डबल ज़ीरो, डबल शून्य, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे में जिनमें डबल जीरो हो बाद में, तो लीप ईयर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो देखिए 400 से भाग देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2000 दिया है एग्जाम्पल के लिए 2000, कैसे निकालेंगे लीप ईयर है भैया, पीछे कोई अंक नहीं है, 400 से भाग देंगे भैया, 4 5 20, शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, जीरो है ना, शून्य है, जीरो है, तो क्या आएगा अपना जो लीप ईयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा लीप ईयर, और सेंचुरी लीप ईयर, ठीक है। अब है 2400 में किससे भाग देंगे, केवल एक पूछा है कि 2400 में किससे भाग देंगे भैया, 2400 में किससे भाग देंगे, डबल जीरो देखा, आंखें बंद करके अपन ने लिख दिया 400 से भाग देंगे, बस इतना ही बताना था। अगला था 2415 में किससे भाग दिया भैया, अंक देखा, बता दिया 4 से भाग लगेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ऑड डेज। अगला टॉपिक क्या है, ऑड डेज, या अतिरिक्त दिन किसे बोलते हैं, ठीक है ना, अतिरिक्त दिन किसे बोला जाता है। तो देखिए अभी मैंने एक चीज़ बताया था कि अतिरिक्त दिन जब भी निकालेंगे 7 से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, 7 से हमेशा भाग लगाएंगे। और जो हफ्ते निकाल देने के बाद शेष बच जाता है वही होते हैं दिन। जैसे अपन ने अभी भाग दिया था, जो लीप ईयर था और नॉर्मल ईयर था, उसमें 365 दिन थे, उसमें 366 दिन थे। 365 में अपन ने भाग दिया था, रिमाइंडर कितना बचा था, 1 आया था, उसमें रिमाइंडर 2 आया था, 52 क्या बचे थे, अपने हफ्ते बचे थे। तो हफ्ते निकाल देने के बाद जो शेषफल बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जो हफ्ते निकाल देने के बाद जो शेषफल बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है जनवरी, इसमें दिन कितने होते हैं, 31। इसमें ऑड डेज कैसे निकालेंगे, 7 से लगाएंगे भाग, 7 चौका 28, 29 3 3 आए, ये 3 क्या होगा, ऑड डेज, ऑड डेज क्या होगा, ऑड डेज होगा, ठीक है ना। किसी भी सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिन अभी हाल निकाल के बताया है 1 आएगा। तो 7 से ही भाग क्यों देते हैं, तो बता चुका हूँ कि भैया हफ्ते निकाल देने के बाद जो चीज़ बचता है उसको गिनते हैं और हफ्ते में दिन होते हैं 7, बस क्लियर बात है, इसमें कोई डाउट लेने वाली बात नहीं। 2100 में क्या है भैया, नॉर्मल लीप ईयर है, क्या है, तो इसमें भाग लगाएंगे अपन कितने से, 400 से लगाएंगे। जी क्या है, पूरा तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ना, 4 पंचे भी शेषफल बचा, शेषफल बचा, सेंचुरी लीप ईयर नहीं, सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगा। अब है
फर्स्ट सेंचुरी लीप ईयर क्या था? पहला सेंचुरी लीप ईयर कितना था? 400। ये याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला सेंचुरी लीप ईयर 400 याद करके रखना है। 400, फिर 800 दूसरा, फिर तीसरा सेंचुरी लीप ईयर 1200, फिर 1600, 2000, 2400, ऐसे ही मतलब 400 के गुणज में होते हैं क्या? लीप ईयर, ठीक है ना, सेंचुरी लीप ईयर, इतना याद रखना है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि 100 साल में अतिरिक्त दिन कितने होंगे। तो देखिए इतना जी आपको नहीं पढ़ना है। पहली चीज़ मैं बता दूँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है बताता हूँ, पहले जो सुनते। देखिए 100 साल में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, डायरेक्ट सीखो, निकालना नहीं है, ट्रिक है। 100 साल में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 5 ऑड डेज, ठीक है ना। 200 साल में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 5 + 5 10। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा है, पढ़ो उसको। अतिरिक्त दिन और डेज हमेशा 7 से कम होना चाहिए। मैंने बताया भी है, पीछे भी एक बार शायद बताया है, ठीक नहीं बताया वो तो आप सही, ठीक ना। हमेशा 7 से कम हो। 5 + 5 हमारे यहाँ रहता है, सब भैया भाग दे दो, 7 से शेषफल बचा 3, ठीक है। अतिरिक्त दिन 3, ठीक है। इसके बाद 300 साल में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? 300 साल में एक अतिरिक्त दिन होगा और 400 साल में 0 होगा, ठीक है ना। अतिरिक्त दिन क्यों होगा 0? क्यों होगा? तो भैया 5 + 5 + 5 + 5 से क्या होगा? 400 होगा। 29 लीप ईयर है, एक और बढ़ गया, भाग देंगे 21/4 भाग दिया, शेषफल कितना बचा? इसमें शेषफल कितना बचा? 0 बचा। तो क्या होगा जी? तो 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। जो ऑड डेज होंगे वो हमारे 0 आएंगे, ठीक है ना। पहली शताब्दी में 24 लीप ईयर थी, थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है कि पहली शताब्दी में जो 24 लीप ईयर थी, कितने थे? 24। एक चीज़ और कि जो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज मैं बता चुका हूँ, एक नॉर्मल ईयर में जो एक ऑड डेज अतिरिक्त होता है। 600 साल में 400 + 200, 400 में 0, 200 में 3 ऑड डेज आ जाएंगे। 500 में 400 + 100, 100 में कितने? 5, तो 5 ऑड डेज होंगे। 400 में 0, प्रत्येक शताब्दी रिवर्स में कितना है? 0 आएंगे ऑड डेज, ठीक याद रखना, एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। हाँ, फिर है 700 साल में 400 + 300, 300 का कितना होता है? 1 होता है। 800 में क्या? 0 ऑड डेज होंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इसका 400। 900 में 800 + 100, 5 ऑड डेज होंगे। 1200 में 0, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा ना। 2100 में क्या होगा? 2000 + 100, 5 आ जाएंगे। 3700 में क्या होगा? 3600 + 100, 5 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब है 5310 या 5310, एक कोड याद रख लो, कोड याद रख लो, क्योंकि यदि आप भूल जाएंगे तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई कि भैया हमारी जो रीजनिंग की क्लास है वो 5310 रुपये में आई भैया, 100, 200, 300, 400 में नहीं आई। तो इससे एक ट्रिक याद कर लीजिए कि जो 5 है वो 100 का है, 3 है वो 200 का है, 1 है वो 300 का है, 0 किसका है? 400 का है। ट्रिक याद कर लीजिए। हर 400 साल बाद सेंचुरी रिपीट हो जाती है, ठीक है ना। मैं बता चुका हूँ कि हर 400 साल बाद सेंचुरी रिपीट हो जाती है। जैसे 15 मार्च 1624 को दिन था फ्राइडे, तो अब अगला फ्राइडे कब आएगा? तो 15 मार्च 2024 या 2024, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें 400 वर्ष पहले, ठीक है ना, 400 वर्ष पहले 400 ऐड कर देंगे, ठीक है। हर 400 साल बाद आती है। हाँ, तो इतना क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है मंथ, इनमें क्या निकाल लें? ऑड डेज निकाल लें। जनवरी में अभी हाल निकाल के बताया था 31/7, 3 आ जाएगा। फरवरी में जो 29 की होती है, 28 की होती है 2, तो इसमें अपन भाग देंगे तो 0 आएगा, तो 0 ऑड डेज। इसमें भाग देंगे, एक शेषफल बचेगा तो 1 आ जाएगा ऑड डेज। अब आप इतना कब तक याद रखेंगे? सीधी ट्रिक याद रखो भैया, 32, 32, 33, 23, 23, जो ब्लैक कलर में लिखा है वो देखो, 32, 32, 33, 23, 23, यानी क्या? जो होगा जनवरी का, फरवरी में 2, 0 और 1, और जो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। क्लियर क्लियर। 32, 32, 33, 23, 23 याद कर लो, बाद में बताऊंगा कब, जब आवश्यकता होगी इसकी, ठीक है ना। अब है डेज, दिन क्या है भैया? उनका क्या क्रम है? तो देखो जो संडे होता है उसमें 7 में नंबर पर आता है, लेकिन उसको लिखा कैसे जाता है? हम पहले संडे से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है ना। सप्ताह की तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हमेशा संडे से 0 मानेंगे इसका, ठीक है ना, क्योंकि शेषफल 0 आता है। 7 एकम 7, लेकिन 1 आएगा, लेकिन 1 क्यों नहीं लिखेंगे? हम लिखेंगे क्या? शेषफल लिखते हैं ना, 7 से भाग देंगे। अब वैसे तो 1 आएगा, आपकी बात भी सही है, लेकिन हम शेषफल लिखते हैं, ठीक है। नंबर में 1 से पहले जो है 0 आता है, तो 0 से स्टार्टिंग होती है, इतना चीज़ याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब है हमारा पहला सवाल है कि 15 मार्च 2024 का दिन क्या होगा, ठीक है ना। 15 मार्च 2024 का दिन क्या होगा, जो मैं आपको निकालना बता देता हूँ।
ठीक है। तो 15/9/2024 कर दें। 15 मार्च 15 मार्च 2024 का दिन क्या हुआ। देखिए कभी भी जब निकालना हो तो स्टार्टिंग करते हैं सन से फिर मंथ से फिर दिन से, ठीक है ना। तो इसको अपन तोड़ेंगे 2000 प्लस 1 साल पहले का लेंगे, क्योंकि ये साल तो अभी चल रही है, तो ये ध्यान रखना है वैसे इतना ले लिया। एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें 4 से तो भाग 4×5 = 20, और जो 5 आया उसको जोड़ दो। मैंने बोला जब भी 4 आएगा क्या लेंगे, भागफल लेंगे। 4 से भाग देंगे, क्या लेंगे, भागफल लेंगे। और जब भी 7 आएगा क्या लेंगे, शेषफल लेंगे। बता देता हूँ, नहीं बताया आप सुनो, ठीक है ना। 4 से भाग दिया, 5 बार गया, 5 जोड़ दो इसी में, कितना आ गया, 28 आ गया, 28 आ गया। अब 28 में भाग देना है 7 से, 7 चौको 28, शेषफल बचा 0। शेषफल क्या बचा, 0 बचा, ठीक है ना। शेषफल क्या बचा, 0 बचा। शेषफल 0 आ गया, तो और डेज इसमें कितने होगा, 0 होगा, ठीक है ना। अब है 15 मार्च, जनवरी का कितना होता है, 3 होता है, प्लस फरवरी, इसमें 2024 में लीप ईयर होगा, 29 की होगी, प्लस मार्च में 15 और प्लस इसके 0। अब भाग दे दो पूरे में टोटल करके 7 का, 15, 16, 17, 18, 19/7, 7 दूनी 14, कितना बचा, 5 बचा, 5 और 5 जो है शेषफल। 5वें नंबर पर दिन कौन सा आता है, शुक्रवार, फ्राइडे। शुक्रवार फ्राइडे होगा अपना आंसर। देख लेते हैं क्या है आंसर, नीचे लिखो दिन शुक्रवार, अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। जी आपको HW के लिए, देखिए किसी ने देखा तो नहीं, वीडियो देख के मत देखना, ठीक है ना। ये आपको HW के लिए दिया है, ठीक है ना। इसको मैं छिपा लेता हूँ। तो दूसरा HW आपका जे है, ठीक है ना। जे आपको करके लाना, कल इसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। उसके पहले आपकी 2 चीज़ें मैं बता देता हूँ। जब भी देखिए 7 का भाग देते हैं तो शेषफल लिखेंगे, जब भी 4 से भाग देंगे तो भागफल लिखेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में अपन आगे देखेंगे और निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल निश्चित रखना है, ठीक है ना। हम जो है बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। DPP इसी जो है DPP डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। इसी में मॉक टेस्ट आपको दिलवाए जाएंगे, इसी क्रैश कोर्स में। मैं अलग से कुछ प्रोवाइड करने वाला नहीं हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से आपको इसी प्रकार HW के रूप में DPP आपको दूंगा, ठीक है। जैसे ये 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए, अब एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको आज, तो ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया जनरल टेस्ट CUET में रीजनिंग के लिए, ठीक है ना। मेरी गारंटी है 1 मंथ में आपको पूरा फुल कोर्स कराने की, ठीक है। यदि आप हमारा सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो हम आपको क्लियर गारंटी है कि ठीक है, हम आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाले। धन्यवाद।